चलिए बच्चों नमस्कार। आज लक्ष्य शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। हम क्लास 8 का नाउन को देखेंगे, ठीक है। तो नाउन क्या होता है हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो नाउन क्या है, देखो, ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब नाउन एक क्या है, नाउन एक शब्द है। क्या है नाउन? शब्द है। यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, किसी भी पर्सन मतलब कोई भी पर्सन मतलब आदमी होता है ना। कोई भी पर्सन और प्लेस में क्या होता है, कोई भी स्थान होता है। और थिंग्स मतलब क्या होता है, वस्तु। तो नाउन जो होता है किसी भी पर्सन का, प्लेस का और थिंग्स के नाम को क्या होता है, बताता है। उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम हिंदी में देख रहे हैं कि नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या है कि नहीं, उसकी अवस्था को नाउन कहते हैं। नाउन मतलब कोई भी अगर नाम है तो नाउन होगा, ठीक है। जैसे में राम, सिटी, रिवर, पटना, ऑनेस्टी और विल, इट इज, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। कास्ट मतलब जाति के दृष्टिकोण से नाउन 5 तरह के होते हैं। पहला है आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन मतलब क्या हुआ, मटेरियल नाउन मतलब क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन मतलब क्या हुआ, ठीक है। अब हम प्रॉपर नाउन के बारे में देखेंगे। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, देखिए। तो ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, है कि नहीं। यहाँ पे कोई भी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस या कोई भी वस्तु के बारे में देखें। पार्टिकुलर क्या होता है, कोई भी खास, है कि नहीं। तो इसमें है कि वैसे नाम जिससे किसी को और से अलग पहचान सकता है। मतलब बोल रहे हैं कि यहाँ पर नाम देव कुमार, ठीक है। तो देव क्या है, एक अलग नाम है, एक खास नाम है। इस नाम के यहाँ पे कोई नहीं है, इसलिए यह क्या है, प्रॉपर नाम है। इसका एक अलग क्या है, पहचान है। तो प्रॉपर नाम क्या है, वैसा नाम जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु का बोध होता है, उसे बोलते हैं क्या जी, प्रॉपर नाम। कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल में राम इज माई फ्रेंड। यहाँ पे जो राम आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे राम एक नाम है। तो राम क्या है, प्रॉपर नाम है। जैसे आई लिव इन दिल्ली, तो दिल्ली क्या है, एक शहर का नाम है कि नहीं। तो नाम जब रहेगा तो प्रॉपर नाम होगा, और वो प्रॉपर नाम कब होगा, जब खास नाम रहेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, तो प्रॉपर नाउन की विशेषता है कि इसका प्रथम जो अक्षर होता है क्या होता है, कैपिटल होता है। क्या होता है, और यह क्या होगा, हमेशा सिंगल होगा। इसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। कभी भी आप सेंटेंस, यहाँ तक आप टेंस पढ़ें, है कि नहीं। टेंस में कोई भी नाम के पहले आप ए एन नहीं लगाए, क्या नहीं लगाए। और उसका जो पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल, ठीक है। राम एंड श्याम, तो राम जब लिखेंगे तो राम क्या है, प्रॉपर नाम है। तो आर क्या होगा, हमेशा कैपिटल। राम को कभी भी हम प्लूरल बना नहीं सकते, तो राम क्या है, एक सिंगुलर है। तो दिक्कत नहीं होता। अब देखो कॉमन नाउन। एक कॉमन नाउन इज ए नेम गिव इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। सेम क्लास और काइंड मतलब सेम जाति का, सेम प्रकार के, है कि नहीं। कह रहा है कि कॉमन नाउन क्या है, एक नाम है जो देता है कॉमन टू एवरी पर्सन, सभी पर्सन या कभी सभी थिंग्स के लिए एक क्या होता है, कॉमन नेम देता है। उसको बोलते हैं कौन, कॉमन नाउन, ठीक है। जैसे तो वैसे नाम जिस पर सभी का अधिकार हो, समझ रहे हो, सभी का अधिकार हो, समुच्चय जाति का अधिकार हो, एक नाम देने से सभी का बोध होता हो, उसको कॉमन नाम कहते हैं। जैसे हम कहें स्टूडेंट, जैसे ही हम स्टूडेंट कहें तो स्टूडेंट मतलब लड़का लड़की दोनों होता है। तो स्टूडेंट कहने से क्या होता है, दोनों होता है। तो स्टूडेंट क्या है, कॉमन नाउन है। जैसे ही कहें कि स्टूडेंट सब यहाँ ध्यान दो, सब स्टूडेंट अगर कोई स्कूल रहेगा ध्यान से देखेगा नहीं देखेगा, ठीक है जी। कोई हल्ला कर रहा है, कोई बात कर रहा है, तो वो भी ध्यान से समझेगा कि स्टूडेंट के बारे में क्या है। ऐसी किसी के खास नाम अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन। लेकिन इसे हम विद्यार्थी कहें, क्लास कहें, जैसे क्या होगा, कॉमन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, एग्जाम्पल में स्टूडेंट, रिवर, विलेज। रिवर
जब नाम फिक्स नाम रहेगा, पार्टिकुलर नेम रहेगा तो प्रॉपर नाम होगा। लेकिन ऐसी अगर नदी कहें, विद्यार्थी कहें, शहर कहें, है कि नहीं, क्या हो जाएगा, कॉमन नाम होगा। यहाँ पे देखिएगा तो कॉमन नाम कुछ विशेषता है। देखिए कह रहा है कि कॉमन नाम हमारे सामने दो रूपों में आते हैं, एक वचन और बहुवचन, है कि नहीं। तो जब एक वचन के रूप में आएगा तो इसके पहले आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। ए एंड द क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं, पता है ना। फिर जब बहुवचन हो तो प्रायः आर्टिकल नहीं लगेगा। कॉमन नाउन में ऐसे अगर सिंपल कॉमन नाउन है, जैसे यह एक लड़का है, सेंटेंस है कि नहीं, दिस इज ए बॉय, तो बॉय क्या है, कॉमन नाउन है, इसके ऊपर ए का प्रयोग हुआ, है कि नहीं। तो बॉय यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। जब बॉय सिंगुलर रहेगा तो इसके पहले आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब प्लूरल बन जाएगा तो इस्तेमाल नहीं करते हैं। विशिष्ट अक्षर में आपको अब नहीं पढ़ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा मटेरियल नाउन, क्या है, मटेरियल नाउन। ए मटेरियल नाउन इज ए सबस्टेंस, ए मटेरियल और ingredient we can see and touch which is it for many things, है कि नहीं। तो यहाँ क्या होता है, मटेरियल में क्या होता है, यह एक सबस्टेंस क्या है, एक सबस्टेंस मतलब कोई भी क्या है, पदार्थ है कि नहीं। मटेरियल में क्या होता है, कोई भी पदार्थ, कोई भी तत्व के बारे में पता करते हैं कि नहीं, तो उसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, किसको, मटेरियल नाउन। जब तक हम टच नहीं करेंगे, छूएंगे नहीं, तब तक इसको नापेंगे, तोलेंगे नहीं कर सकते हैं। और इससे हम किसी भी दूसरे वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। लिखा हुआ है ईच इज यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स, इससे बहुत सारे वस्तु क्या होता है, निर्माण होता है। क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन। लिखा हुआ है इसमें एग्जाम्पल में गोल्ड, सिल्वर, है कि नहीं। सोना होता है, सोना से बहुत सारे क्या होते हैं, आभूषण बनता है कि नहीं, सिल्वर से ही बनता है कि नहीं। और लकड़ी होता है, लकड़ी से क्या होता है, बहुत सारे मटेरियल बनते हैं, जैसे बेंच, कुर्सी, पलंग, है कि नहीं, इसे बनता है। फिर है देखो कहते हैं वैसे नाम जिनसे ऐसे वस्तु का पद होता है जिन्हें नापा या तोला जा सकता है। जिसको हम नाप रहे हैं, तोल रहे हैं, क्या हो जाएगा, मटेरियल। आवाज नहीं है। फिर जिन्हें अलग अलग करके गिनना क्या हो, मुश्किल होती है, जिसको हम काउंट नहीं करते हैं। दोज मटेरियल व्हिच कैनॉट बी काउंटेड कौन क्या हो जाएगा, ठीक है। जिससे दूसरे वस्तु क्या होता है, निर्माण से, मान लो कि दूध है तो दूध से बनता है बहुत सारा, दही बनता है, घी बनता है, पनीर बनता है, और उसका अपना रसगुल्ला भी बन जाता है कि नहीं। तो उसको बने कौन चीज, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यह हमेशा क्या होता है, सिंगुलर रहता है। जैसे आप मतलब मिल्क है, दूध उजला होता है कि नहीं। तो यहाँ पे मिल्क की जो वाइट होता है, इसके पहले हम ए और एन का इस्तेमाल किए हैं, नहीं किए हैं, क्योंकि मिल्क क्या है, एक मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन के पहले ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि यह क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। कोई दिक्कत यहाँ पर आपको, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो ये बताओ, तो खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो तुम, बताओ बॉय, बॉय कौन सा नाम है। अब सुनो, बॉय, बॉय मतलब क्या होता है, लड़का, है कि नहीं। तो बॉय कौन सा नाम है, देखिए बॉय क्या हो गया, प्रॉपर नाम है। अरे लड़का है, लड़का, उसे कोई भी लड़का के पद हो रहा है, तो खड़ा हो जी विद्यार्थी। आप बताइए कि गोल्ड, गोल्ड कौन सा नाम है, क्यों है, क्योंकि इसको हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, इसको हम गिन नहीं सकते हैं, इससे किसी वस्तु निर्माण हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन। तो खड़ा हो जी, खड़ा हो जाओ, तुम बताओ फैन, है ना, फैन, इसको क्या होता है, पंखा। फैन कौन सा नाम, है ना, पंखा जी। फैन कौन सा, जल्दी बोलो, 5 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, प्रॉपर मतलब पूरा नाउन समाप्त हो रहा है, करीब करीब 3 हो गया, है कि नहीं। इनको पंखा का है ना, पंखा का से किसी कोई भी पंखा है कि नहीं। तो पंखा का है, ठीक है, कॉमन नाउन होगा। लेकिन जब वही पंखा
ये सारे क्या है? एक नाम है ना। मार्केट में जाएगा दुकान पर तो बोला कि उषा कंपनी से पंखा चाहिए, तो उषा ऐसे बोला तो समझ के दुकानदार है कि नहीं, उषा क्या हो गया? लेकिन पंखा क्या हो गया? कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब प्रॉपर नाम में अब खड़ा हो जी। अब फिर बताओ कि यहाँ पे है गया जो है कौन सा नाम है? प्रॉपर नाम। तो गया क्या है? गया एक शहर का क्या है? नाम है कि नहीं? तो क्या हो गया? गया गया है, यहाँ पर भी गया है कि नहीं? यहाँ पे गया क्या है? प्रॉपर नाम की कॉमन नाम? प्रॉपर नाम है। क्यों है? किसी पर्सन का क्या है? किसी पर्सन का एक पर्टिकुलर नेम है कि नहीं? क्या है? प्रॉपर नाम। और यहाँ पे जो गया है क्या है? किसी सिटी का नेम है कि नहीं? क्या हो गया? कॉमन नाम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आया ना? ठीक है। तो मान लो जैसे इसमें समझ में क्या कलर वाली खड़ा कौन है जी? बगल खड़ा राम इज ए वाइफ है नहीं? गंगा इज ए ठीक है सर। आप ये बताइए कि वाई आप देख रहे हैं, वाई कौन सा नाम है? बताओ, याद है? नहीं याद है? कौन सा नाम है? नाउन का टाइप्स है ना जी, 5 टाइप्स पढ़े ना हम लोग, अभी 3 को पढ़े हैं। क्या कॉमन नाउन है कि नहीं? याद है तुमको? यहाँ पे बताओ गंगा। गंगा क्या होगा? प्रॉपर नाम खड़ा होगी। यहाँ पे क्या है? रिवर। रिवर कौन सा होगा? रिवर कहने से कोई भी नदी हो सकता है नहीं? ठीक है। आज इतना ही, इसके बाद देखो कल की कक्षा में हम नाउन के बारे में पढ़ाए थे, है कि नहीं? और वहाँ पे पढ़ाए थे 3 नाउन के बारे में, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन। ठीक है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर और कलेक्शन, है कि नहीं? और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। ठीक है। इसका मतलब है कि कलेक्टिव नाउन जो होता है किसी भी नंबर, पर्सन है ना, पर्सन के नंबर, कलेक्शन तो क्या होता है? एक संग्रह, समूह होता है, उसको बोलते हैं कौन सी? कलेक्शन। ठीक। और थिंग्स है कि नहीं? किसी भी पर्सन और थिंग्स का क्या हो? एक कलेक्शन हो, एक समूह हो, उसे बोलते हैं कौन सी? कलेक्टिव नाउन, है कि नहीं? लिखा हुआ है कि वैसे नाम जिनसे भीड़ का पता चले, समूह का पता चले, संगठन का पता चले, कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। तो उसमें क्या है कि बहुत सारे मतलब समूह है। मान लो सेना है तो सेना क्या होता है? एक समूह होता है ना? कमेटी होता है ना, बहुत सारा कमेटी। मान लो सरस्वती पूजा करता है तुम लोग तो क्या होता है? कमेटी होता है। उसमें बहुत सारे लोग मिलके एक संगठन बनाते हैं और पूजा को करते हैं, है कि नहीं? तो क्या है? एक कमेटी है। पुलिस हो गया आपका, फर्नीचर हो गया, पार्लियामेंट हो गया, है कि नहीं? पार्लियामेंट में क्या होता है? संसद। समझता है? संसद जब विधानसभा होता है, चुनाव होता है, संसद का चुनाव होता है तो दिल्ली में जो आते हैं बैठ के, है कि नहीं? मंत्री सब बनता है ना जी, तो वहाँ क्या होता है? बहुत सारे लोग बैठते हैं और वहाँ बातें होती है, कोई भी चीज़ बिल का पास किया जाता है, उसको बोलते हैं कौन चीज़? संसद बोलते हैं। ठीक है। तो वैसे नाम जिनसे भीड़ का पता चले, समूह का पता चले और संगठन का पता चले, उसे बोलते हैं कौन चीज़?
कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जैसे मान लो कि होता है खिलाड़ी, प्लेयर होता है, इसका भी क्या होता है, एक टीम होता है। तो ये सब चीज़ होगा, क्या होगा, कलेक्टिव नाउन, ठीक। अब आगे है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड ए पार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। जिससे क्या होता है, बिलोंग्स करता है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, यूजुअली मतलब क्या होता है, समानता। नेम ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी मतलब क्या होता है, उसका गुण। एक्शन मतलब कोई भी क्या होता है, कार्य को दिखाता है। और स्टेट मतलब होता है अवस्था, इन्हें कि राज्य यहाँ पे नहीं बोलना है, ठीक है। यहाँ पे स्टेट मतलब क्या होता है, अवस्था। उसको हम कंसिडर करते हैं ए पार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। इसमें क्या होता है, बिलोंग्स करता है, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। तो वैसे नाम जो देखे नहीं जा सके, छुए नहीं जा सके, बल्कि जिसका अनुभव हो सके, उसे क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, क्या होता है, केवल आप अनुभव कर सकते हैं, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत है इसमें। फिर एक एग्जाम्पल देखो, क्वालिटी बताए यहाँ पे, क्वालिटी है कि नहीं, क्वालिटी था, एक्शन है, स्टेट है। तो क्वालिटी में क्या है, गुडनेस है, काइंडनेस है, डार्कनेस है, हार्डनेस है, ब्राइटनेस है, ऑनेस्टी है, विजडम है, ब्रेवरी है कि नहीं। मतलब देखो क्वालिटी मतलब क्या होता है, गुण होता है, हम लोग पढ़े थे, है ना। तो गुडनेस मतलब क्या होता है, उसका अच्छाई के बारे में बता रहे हैं। काइंडनेस मतलब उसका दयालुता के बारे में बता रहे हैं, है कि नहीं। और डार्कनेस मतलब क्या होता है, अंधेरापन होता है ना। और हार्डनेस मतलब कठोरता, ठीक। और ब्राइटनेस मतलब चमकीला को बताता है। और ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी को। और विजडम मतलब बुद्धिमानी को। और ब्रेवरी मतलब बहादुरी को बताता है, ठीक है। फिर एक्शन में देखिए क्या है, लाफ्टर लिखा हुआ है, मूवमेंट है, जजमेंट है कि नहीं। और क्या है, हैट्रेड मतलब घृणा करना, है कि नहीं। और लाफ्टर मतलब क्या होता है, हंसने वाला, है कि नहीं। फिर मूवमेंट होता है मतलब आंदोलन, क्या होता है आंदोलन। उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग रहते हैं, है कि नहीं। तो आंदोलन को आप देख नहीं सकते हैं, समझते हैं कि इतना भीड़ है, मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है। देखता ना, कभी कभी लोग, किसान जो होता है पानी के लिए करता है आंदोलन, करता है। मान लो कि अभी भी अगर बाईपास पर रोड जाम हो जाए, है कि नहीं, 4 दिन जाम रहे, पब्लिक के परेशानी हो जाए, तो क्या होता है आंदोलन। महंगाई बढ़ रहा है देश में, है कि नहीं, तो क्या होता है, आंदोलन होता है, ठीक। तो ये सब क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। फिर आगे देखो, स्टेट में चाइल्डहुड हो गया आपका, बॉयहुड हो गया, यूथ हो गया, सिकनेस हो गया, डेथ हो गया, पॉवर्टी हो गया, स्लेवरी हो गया। मतलब ये क्या हुआ, बचपन है ये क्या है, बॉय मतलब लड़कपन, युवावस्था होता है। और फिर सिकनेस मतलब बीमारी, है कि नहीं। और डेथ मतलब मौत, है कि नहीं। मरा हुआ आदमी को आप देख सकते हैं, लेकिन मौत को आप नहीं देख सकते, अनुभव कर सकते हैं कि मर गया है कि नहीं। फिर यहाँ पॉवर्टी मतलब क्या होता है, गरीबी अनुभव होता है। जब आदमी के पास पैसा नहीं रहता है और आवश्यकता पड़ने पर, मान लो कोई उसका फैमिली बीमार है, अब पैसा नहीं है, इलाज कराना है कि नहीं। उस दिन क्या होता है कि उसको पैसा नहीं मिलता है, उस समय उसको महसूस क्या होता है, गरीबी महसूस होता है कि नहीं होता है। फिर आपका क्या है, स्लेवरी मतलब गुलामी। तुम किसी के प्रति क्या, तुम गुलाम बना के रख ले, है कि नहीं। तुमसे काम करवा रहा है, पैसा नहीं दे रहा, तो ये सब क्या है, गुलामी है कि नहीं। जैसे मेरा देश में क्या था, पहले लोग गुलाम थे, है कि नहीं। तो यहाँ तक कोई समझ में आ रहा है सब बात, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी, बोलता नहीं है रे। तो 5 नाउन हो गया कंप्लीट, ठीक। अब हम 5 नाउन के बारे में समझें, कौन कौन नाउन है। लिखा हुआ है कि पॉइंट आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड से वेदर दे आर कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट, है कि नहीं, बना ली है। तो इसमें हम नाउन को क्या कहते हैं, पॉइंट आउट करेंगे कौन नाउन है। इसमें चूज करना है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। फर्स्ट लाइन जो आप देख रहे हैं, द क्राउड वाज वेरी बिग, है कि नहीं। तो क्राउड मतलब क्या होता है, नहीं पता है जी। क्राउड मतलब भीड़ होता है, भीड़ नहीं होता है, भीड़ बहुत बड़ा था, है कि नहीं। ये भीड़ क्या है, भीड़ कब होता है, जब बहुत सारे लोग होते हैं, है कि नहीं। तब भीड़ जो होगा कौन सा नाउन हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन होगा ना जी।
कलेक्टिव नाउन। अभी एहो सब अंग्रेजी नहीं आ रहा, दिक्कत ना है जी, इसका हिंदी है कि ना। आगे है वी ऑल लव ऑनेस्टी, सभी लोग क्या होता है ईमानदारी से प्रेम करते हैं। तो ईमानदारी क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो गया जी ईमानदारी, एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। फिर है द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ, है कि नहीं। एलिफेंट मतलब क्या होता है, और ग्रेट मतलब यह महान नहीं कहना है, ठीक है। स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, है कि नहीं। मतलब हाथी के पास बहुत ज़्यादा क्या है, पावर है, स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे एलिफेंट हो गया, है कि नहीं। एलिफेंट एक नाउन है कि नहीं है, तो नाउन है तो कौन सा नाउन होगा, एलिफेंट कॉमन नाउन। ये क्या है, कॉमन नाउन, COMMON। यहाँ पे स्ट्रेंथ हो गया, स्ट्रेंथ मतलब इसका क्षमता है, पावर है। स्ट्रेंथ मतलब क्या था, मजबूती, है ना। कोई भी चीज़ कितना, हाँ। तो स्ट्रेंथ कौन सा नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर आप देखिए सुलेमान वाज फेमस फॉर हिज विजडम। सुलेमान एक राजा थे, है ना, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए क्या थे, प्रसिद्ध थे। तो सुलेमान एक नाम है, एक राजा का नाम था सुलेमान, ठीक है। तो सुलेमान कौन हो गया, नाउन, प्रॉपर नाउन हो गया। आ रहा समझ में यहाँ तक। और यहाँ विजडम है, मतलब क्या है, बुद्धिमानी। तो बुद्धिमानी कौन सा नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आ रहा समझ में, नहीं आ रहा जी, आ रहा है ना, नहीं आ रहा है। अरे पढ़ाए ना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। करा जिसको आप छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं, उसको बोलते हैं क्या चीज़, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। फिर अगला है आपका जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है कि नहीं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो जवाहरलाल नेहरू एक नाम है कि नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू कौन सा नाम हो जाएगा, प्रॉपर नाउन होगा ना। तो क्या होगा, प्रॉपर नाउन। फिर वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर मतलब क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर मतलब क्या होता है, क्या होता है जी, प्राइम मिनिस्टर मतलब क्या होता है। अभी हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी, मतलब प्रधानमंत्री, है कि नहीं। तो प्रधानमंत्री हो गया, तो प्रधानमंत्री कौन सा नाम हो जाएगा, कॉमन नाम हो जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि प्रधानमंत्री कहने से कोई हो सकता है। नरेंद्र मोदी अभी वर्तमान में है, पहले जवाहरलाल नेहरू थे, फिर इंदिरा गांधी थी, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्राइम मिनिस्टर क्या होगा, कॉमन नाउन होगा ना। फिर आप देखिए ऑफ इंडिया, इंडिया मतलब भारत। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। तो जवाहरलाल नेहरू क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर क्या हो गया, कॉमन नाउन। और इंडिया क्या हो गया, अरे भारत एक देश का नाम है, तो हो ना प्रॉपर नाउन, ठीक है। फिर आगे देखो द सोल्जर्स वेयर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी, है ना। सोल्जर्स मतलब क्या होता है, सैनिक, क्या होता है, सैनिक। हाँ, कह रहा है कि सैनिकों को रिवार्ड दिया गया फॉर देयर ब्रेवरी, मतलब उसकी बहादुरी के लिए, कुछ के लिए, बहादुरी के लिए। तो बहादुरी मतलब है ब्रेवरी। तो बहादुरी कौन सा हो गया, नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और आपका सोल्जर्स हो गया मतलब सैनिक। तो सैनिक का एक समूह होता है, और यहाँ पे है कि सोल्जर्स है ना। तो यहाँ क्या हो गया, अथी कलेक्टिव नाउन, कुछ हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। बुद्धिमानी जो होता है मजबूती से ज़्यादा अच्छा होता है। कोई व्यक्ति मान लो कि पातर सुतर है, मान लो पतले है कि नहीं। अब कोई आदमी पूरा मोटा है, तब मोटा आदमी अगर दिमाग कम है कि नहीं, तो वो देह के बरियारी काम लेगा, शरीर के बरियारी काम लेता है ना जी। तो एक आदमी है थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन दिमाग उसके पास है। तो आज के ज़माना में क्या है, इसका आवश्यकता है, किसका आवश्यकता है,
इसका हो सकता है, विजडम का हो सकता है कि नहीं। देखता होगा कि नली साफ करता होगा, रोड साफ करता होगा तो कम ताकत रहता है उसको, बहुत ताकत रहता है, लेकिन उससे देश चलेगा नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रेंथ मतलब पावर। अब मान लो कि प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, है कि नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार है ना जी। तो नीतीश कुमार है, तो नीतीश कुमार के पास क्या है, पावर है। वो चाहे तो बिहार में कुछ कर सकता है, लेकिन हम और आप कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो है यहाँ पे विजडम जो है कौन सा नाउन हो जाएगा यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्ट्रेंथ क्या होगा। फिर आपका है एलवेज स्पीक द ट्रूथ, मतलब सदा सत्य बोलो, सदा सच बोलो, है कि नहीं। सच या सत्य एक ही चीज़ है, ठीक है। हमेशा सत्य बोलो। तो यहाँ पे जो आपका ट्रूथ है, सत्य है, सत्य को आप देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है कि नहीं, अनुभव कर सकते हैं। तो क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर आपका है आई राइट अ लेटर, है कि नहीं। तो यहाँ पे लेटर हो गया। तो लेटर कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। यहाँ तो कोई दिक्कत है। तो प्रॉपर नाउन कॉमन समझ में आ रहा है सब बात। एक लड़की गाना गाई थी ना परसों जन्मदिन पर इसका, रुपेश सर के जन्मदिन गाई थी ना गाना, एगो कौन सा गाना गाई थी, बचपन का प्यार लगाई थी ना। तो एक में था ना जी कि बचपन का प्यार, ये क्या था, मुझे भूल नहीं जाना रे, यही गाना था ना जी, था कि नहीं था। तब पंकज खड़ा हो जाएगा, खड़ा हो। ये बताओ पंकज कि यहाँ पे ये नाउन है कि नहीं है, ये प्यार नाउन है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है नाउन। अभी बताओ कि बचपन कौन सा नाउन है, हाँ प्रॉपर नाउन। अब खड़ा होइए जी, बचपन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है रे बाबू। बचपन एक अवस्था है, स्टेट है, लिखा ना जी। चाइल्डहुड मतलब क्या होता है, बचपन। बैठ जाओ, गाना सुन लिया रे, उसको समझा नहीं तू अच्छा से, नाचबो किया भर पेट, लेकिन तो नाउन नहीं समझा, है कि नहीं। दिक्कत ना है ये सब। कहीं भी वर्ड को देखो तो समझो का लिखल है, कहाँ उसका इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे बचपन कौन होगा, बैठो तुम, ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा नहीं। तू खड़ा होगी, ये जो लिखल है प्यार लिखल है, ये कौन सा नाउन हो जाएगा ये कोई आंसर है जी, अरे कौन सा नाउन देख रहे नहीं लिखल क्या होगा, हाँ क्या है ना, आए तो बात समझ में आ रहा है तक। बैठ जाओ, बैठो। तो अब नाउन में कोई दिक्कत है, यहाँ पे लव जो है ना, लव यहाँ भर का वर्क कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसलिए ठीक। नहीं तो यहाँ पे हम लव को बोलते हैं, इसलिए नहीं बोले हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है। आप सेंटेंस का जो अरेंजमेंट होता है ना, है उस पर हम वर्क करेंगे, है कि नहीं। कभी भी वही नाउन सब्जेक्ट का वर्क करेगा, कभी कभी चेंज हो जाएगा, इसको ध्यान से हम देखेंगे। अब फिर से खड़ा करते हैं विद्यार्थी के 5 मिनट के लिए, है कि ना। खड़ा हो जाएगा राजन कुमार, एक सेंटेंस लिखते हैं।
तो बताएगा जी। व्हाइट बोर्ड ना है जी। सुनो, जो भी लिखे हैं आप देख रहे हैं ना, तो इसमें क्या है कि इसमें समझना है कौन सा नाउन है। नाउन कितना होता है? 5 होता है ना। पहला क्या होता है? प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है कि नहीं। तो प्रॉपर में क्या पढ़ाए थे? कोई खास नाम रहेगा, पार्टिकुलर नेम रहेगा तो क्या होगा? प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन क्या हो रहा था? है कि नहीं, पूरा ऑल क्लास ऑफ काइंड्स, मतलब समूची जाति के बोध होता था, है कि नहीं। फिर था आपका मटेरियल नाउन, जिसे हम नाप रहे थे, तोड़ रहे थे, जिससे गिनने में कठिनाई हो रही थी, है कि नहीं, जिससे किसी भी दूसरे वस्तु का निर्माण हो रहा था, यही था मटेरियल नाउन। फिर हम पढ़े हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है कि नहीं। इसमें किसी क्या आता है? गुण के बारे में पढ़ते हैं, उसकी अवस्था के बारे में, क्या अवस्था है, मतलब जिसको हम देख नहीं रहे हैं, छू नहीं रहे हैं, केवल अनुभव कर रहे हैं, यही था ना। एक और था समूहवाचक संज्ञा, जिससे समूह और झुंड का बोध हो रहा था, उसको हम बोल रहे थे कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ ये बताइए कि यहाँ पे राम है, यहाँ मैन है कि नहीं, यहाँ सन्स है, यहाँ वाइफ है, यहाँ सीता है, फिर राम हो गया, कार हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, ऑनेस्टी, पॉलिसी। तो आप ये बताइए कि पॉलिसी जो है कौन सा नाउन है? हाँ हाँ बताओ जी। हाँ हाँ नाम है। अगर कोई भी चीज़ दुनिया में है तो पक्का नाम होगा, है कि नहीं, और नाम होगा तो पक्का नाउन होगा, ठीक है। पॉलिसी क्या है जी? क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अरे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ऐसा समझ में आ रहा है अभी तक? बैठो, तुम खड़ा हो। ऑनेस्टी क्या होगा जी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा ना। तो बताएगी माया कुमारी। बताओ व्हाइट बोर्ड जो है, व्हाइट बोर्ड कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन, ठीक है। बैठो, आप बताइए वाइफ कौन सा नाउन है? हाँ बताओ, नहीं याद है? बताओ। हाँ जी, वाइफ प्रॉपर नाउन है। अरे वाइफ कहने से कोई वाइफ हो सकता है, और किसी के वाइफ के नाम ले लेंगे तो उसका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, है कि नहीं। वाइफ कहने से कोई भी पत्नी कोई भी सकती है कि नहीं। तुम्हारी माँ हो सकती है, तुम्हारी बहन हो सकती है, कोई भी हमारी है। तो हम तो बोलबे कि कॉमन नाउन। बैठो, समझ में आ रहा है? पत्नी का है मतलब कोई पत्नी हो सकता है कि नहीं। और यहाँ पे राम कौन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। तू बताएगा? अरे छोटका खड़ा हो जाओ। मैन होगा कौन सा नाउन? होगा ना, कोई भी आदमी का बोध होगा। सन्स कॉमन नाउन। बेटा ना हो गया तो कोई बेटा ना हो जाएगा, है कि नहीं। कॉमन नाउन, ठीक है, समझ में आ गया। धन्यवाद। क्या कार भी है? हाँ तो कार भी जाएगा कॉमन नाउन। और कार के नाम रखेंगे,
है कि नहीं, तो क्या होगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आज की कक्षा यही समाप्त होती है और नाउन पूरा कंप्लीट हो गया ना, ठीक है।